नेचुरल नंबर्स, या संख्याओं के प्रकार हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो उसमें पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसको पूर्ण संख्याएं, और इसको पूर्णांक संख्याएं। यानी कि नेचुरल नंबर की जब बात होगी तो हम जो नंबर्स गिनती में यूज करते हैं, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कोई नंबर सेट होगा नेचुरल नंबर का तो उसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, जहाँ इनफाइनाइट तक नंबर लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। दूसरा बात आता है होल नंबर, जब उसी नेचुरल नंबर के सेट में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। यानी 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। यानी हम नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी यहाँ से एक बात और हो सकती है कि सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्याओं का सेट एक प्राकृतिक संख्याओं का सेट नहीं हो सकता है। अब बात आती है इंटीजर्स में। इंटीजर्स जानने के पढ़ने से पहले हमें देख सकते हैं एक चीज़ होती है जो हम अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़े हैं, होता है कि नंबर लाइन। क्या होता है, नंबर लाइन, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में संख्या रेखा। संख्या रेखा या संख्या रेखा क्या होती है भाई, संख्या रेखा नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है कि वो ऐसी रेखा जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करें, ऐसी रेखा जिसपे हम संख्याओं को प्रदर्शित करें। एक रेखा बनाते हैं इसमें होता क्या है, ऐसे कुछ डॉट्स लगे होते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़े कि 1 से जो संख्याएं स्टार्ट होती है उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 0 को भी मिला लेते हैं तो होल संख्याएं कहते हैं। अब इसी में यह सारे नंबर पॉजिटिव और निगेटिव भी होते हैं, तो ये सारे अभी इनके आगे पॉजिटिव लगा, यानी कि नंबर कैसे है, पॉजिटिव संख्या। अब संख्याओं में यानी यदि हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो यह संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं है। नंबर लाइन पे यदि हम अपने राइट साइड में बढ़ते हैं तो वह संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। यदि हम इसके लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो 0 के बाद क्या होगा, -1, क्या होगा, -2, आगे -3, और आगे इसी तरह हम संख्याएं और पीछे लेते जाएंगे। यानी कि नंबर लाइन पे जो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे 0 से तो क्या बनती हैं, निगेटिव संख्याएं बनती हैं, और जब 0 से राइट साइड में जाते हैं तो क्या बनती हैं, पॉजिटिव संख्याएं बनती हैं। यानी एक बात यहाँ से और निकल सकती है कि नंबर लाइन पे राइट साइड में आने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, संख्याएं बड़ी होती जाती है। जैसे 1 से 2 यानी 2 से 3 ये संख्याएं आपस में लगातार एक दूसरे से बढ़ रही हैं, उसी तरह से इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे हमें लेफ्ट साइड में जाने पर संख्याएं एक दूसरे से लगातार घटती रहती हैं। यानी एक -1 के बाद -2 जो क्या है, दोनों में यह क्या है, बड़ा है। -1 क्या है, बड़ा है किससे, -2 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया नंबर लाइन हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अब ये एक सेट बन रहा है कि ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या फिर पॉजिटिव संख्याओं का जो सेट होगा उसी को हम बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। जो नीचे हम लिखे थे पूर्णांक संख्याएं, यानी कि यहाँ से हम कह सकें इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं जो है, यानी कि आई एक सेट है, वह क्या होगा, इसमें -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश, इधर पीछे हम आ सकते हैं। तो ये रहा आपका प्राकृतिक संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है इतना? चलिए, तो अगला इसमें आता है प्राइम नंबर। अगला इसमें प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से कटती हैं उनको हम प्राइम संख्याएं बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया,
7 हो गया, 11 हो गया, डैश 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 करते हुए जितनी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से और अपने आप से कटती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी हम कहें एक चीज़ और यहाँ से जो फैक्ट आता है, यानी कि 1 से लेके 25 तक कुल प्राइम टोटल जो प्राइम नंबर्स होंगे वह कितने होते हैं बाबू? यह एक फैक्ट है, कितना होता है? 9 होता है। उसी तरह 25 से लेके 50 तक जो प्राइम टोटल प्राइम नंबर जो होता है वह कितना होता है? 6 होता है। फिर 50 से लेके 100 तक जो वो टोटल प्राइम नंबर जो होती हैं वह होती हैं 10। यानी हम कहें 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर जो होती हैं वह होती हैं 25। यानी 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स की जो संख्या होती है कुल, वह होती है कितनी? 25। 1 से लेके 25 तक की कुल संख्याओं के बीच प्राइम नंबर्स कितना होगा? 9। 25 से लेके 50 तक के बीच की संख्याओं के बीच कुल प्राइम नंबर्स होगा 6। और फिर 50 से लेके 100 के बीच कुल प्राइम नंबर्स की संख्या जो होती है वह 100 होती है। और 1 से लेके 100 के कुल बीच में जो कुल प्राइम नंबर्स होती हैं उनकी संख्या होती है 25। अब अगला इसमें जो होगा वो हमारा धीरे धीरे रिवाइज करते चलेंगे। जो पीछे पढ़ा रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वह यानी कि अभी हम प्राइम नंबर पढ़ के हैं तो उसमें डिफिनीशन क्या थी कि वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटती है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन वहीं से निकल के आता है कि वह संख्या जो एक और अपने आप से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 एक नंबर किससे कटता है? 1 से तो कटता ही है और 6 से भी कटता है। यही प्राइम नंबर की डिफिनीशन होती है। यदि ये केवल इन्हीं दोनों से कटता तो यह प्राइम नंबर होता है। लेकिन इसके अलावा यह 2 से कटता है और किससे कटता है? 3 से। यानी यह एक प्राइम नंबर न होकर कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होंगे ये वह नंबर के अलावा भी अन्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे इसकी में क्या है? 2 है और 3 है, तो यह हो गया आपका कंपोजिट नंबर। इसमें इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। या वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 एक संख्या है, 2468 एक संख्या है। यह क्या है? इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है? 8। यानी यह कौन सी सब पूरी संख्या होगी? वह क्या होगी? एक इवन नंबर होगी। क्या होगी? इवन नंबर होगी। क्लियर है? इसी में अगला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या यह क्या होता है? जैसे जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इकाई के स्थान पे क्या हो? यूनिट डिजिट पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। यानी कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन क्या होती हैं? यानी कि ऐसा नंबर जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वह इवन का वो नंबर होगा। और जिनके इकाई के स्थान पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, उसको हम बोलते हैं कि यह ऑड नंबर है। अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है उसमें होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2, 3, 4 और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 6 और 8 में, तो जब इसका जो गुणनफल होगा उसके गुणनफल में कुछ नंबर आएगा, गुणनफल आएगा, उसमें जो कोई नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पे कौन सी संख्या होगी वो आप पता करने के लिए हमें यह टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें हमने टाइप 1 डाला हुआ हो जब प्रश्न सरलीकरण का हो, यानी उस प्रकार के जब प्रश्न होंगे तो हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं कि 2, 3, 6, 1, 4, 6
यह कोई सरलीकरण का प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि 236 इंटू 146 इंटू 246 का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें करना क्या होता है, हम इनके नंबरों के यूनिट डिजिट को ही टच करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी कितना है 6 है। तब इसका क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट ले लेंगे 6 इंटू 6, यानी कि अब इनका हम मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये होगा आपका 216, कितना होगा 216 होता है, यानी कि इसके यूनिट डिजिट पे कितना आया है 6, यानी इसके प्रश्न पे यूनिट डिजिट की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी 6 होगी, यानी इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। एक और प्रश्न हम लेते हैं 1 2 4 इंटू 2 3 6 इंटू 1 1 2 इंटू 1 1 1 इंटू 2 4 6। अब इस वाले प्रश्न में हमें करना क्या है, हमें केवल यूनिट डिजिट देखना है। इसमें यूनिट डिजिट कितना है 4 इंटू यहाँ पे कितना है 6 इंटू यहाँ पे कितना है 2 इंटू यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 6, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 24 24 गुना के 48 48 से कम 48, यानी अब यहाँ पे यदि आपको मल्टीप्लाई बड़ा लग रहा है तो ये कर लीजिए। फिर यहाँ से इस 6 और 8 को ले लीजिए तो 8 इंटू 6 यहाँ पे कितना आया 48, यानी कि जो लास्ट में क्या आया है 8, यानी इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा 8 होगा। आंसर क्या होगा 8 होगा, इसका आंसर 8 होगा। यदि हम एक और प्रश्न इसी तरह लें, यहाँ पे है तो हम फिर क्या करेंगे, अब इसके यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे कितना है 6 है। अब इसके यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे तो कितना हो गया है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 0 है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना के 12 12 नहीं है 36 36 से कम 36 और 36 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 0, यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिट डिजिट होगा वह कितना होगा 0 के बराबर हो गया। तो यह हमारा टाइप 1 था। जब प्रश्न सरलीकरण का होगा तो सरलीकरण वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो भी गुणनफल दी वाली संख्याएं दी गई होंगी, गुणनफल वाली संख्याएं दी होंगी उसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। यानी 246 का हमें 246 में 20 ये 2 और 4 से नहीं मतलब है, हमें मतलब है किससे 6 से। और फिर 142 में हमें 1 4 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है इस 2 से मतलब है। उसी तरह यहाँ भी 1 2 से नहीं मतलब है, किससे मतलब है 3 से। इस 101 में किससे मतलब है 1 से। 110 में किससे मतलब है इस 0 से मतलब है। सभी नंबर को लिख लेंगे, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 0, सबका आपस में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा था 0 आ रहा था। यानी इस प्रश्न के सरलीकरण जब करते हैं और इसका जो यूनिट डिजिट निकालते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है। ये हमारा रहा टाइप 2 में इसमें होता है कि जब दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तब इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं कितना आता है बाबू 25 आता है। फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना आता है 125। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना था 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना था 5 ही था, यहाँ भी 5 ही था। अब एक और लेते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 6 में, फिर 6 में तो कितना आता है 216, यहाँ भी कितना यूनिट डिजिट आया 6 आया। फिर हम 11 का मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो कितना आता है 121, यहाँ कितना आया 1। उसी तरह हम 10 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं कितना आ रहा है 100, हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 100 में करते कितना आता है 1000 आता है। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना है 0 है, यहाँ भी कितना है 0 है। यानी प्रश्न में यदि उनके इकाई के स्थान पे 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो ऐसा कुछ दिया हो तो उनके इकाई के स्थान पे भी वही संख्याएं होंगी। जैसे 5 इंटू 5 था तो कितना उसका गुणनफल आया 25 और तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। जैसे एक प्रश्न यदि हम लेते हैं कि 121 एक संख्या 121 संख्या है और इस पे हम पावर लगा दे रहे हैं 2, यानी कि यदि हम इसको नॉर्मली लिखते हैं तो क्या 121 इंटू 121 ही तो लिखते हैं। तो एक बड़ा साइज का गुणनफल आएगा, उसमें हमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है
तो हमें करना क्या है, हमें देखना है क्या है 1 और 1 है। जो पहले वाले मेथड में भी क्या कर सकते थे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 1, यानी इकाई के स्थान पे कितना आएगा, एक ही आएगा। लेकिन इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे इसका 2 बार गुणनफल है। अब हम कहें कि इसका पावर हटा के कर दें 4। अब फिर इसी तरह 121 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। यानी कि अब हमें देखना है, अभी हमें हेडिंग हमारी वही है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, वही संख्या होगी जो प्रश्न के इकाई के स्थान पे होगी। यानी यूनिट डिजिट जो इसमें होगा वह कितना होगा, 1 होगा। इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। एक और प्रश्न लेते हैं 14161, यहाँ पे इस पे पावर है 14161। इसका जो होगा उसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा वह देखिए, इस प्रश्न में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो और पावर से हमें मतलब नहीं है, यदि प्रश्न में यूनिट डिजिट पे 1 है तो अभी हम पढ़े हैं कि 0 1 5 6 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, वही संख्या होगी। यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी। एक और एग्जाम्पल लें हम, यदि हम कहें 200 पे पावर कितना है, 200 है। 200 पे पावर कितना है, 200 है। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा हमारा, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वह कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि ऊपर हम पढ़े हमें पावर से कुछ भी नहीं मतलब है। प्रश्न में इकाई के स्थान पे कितना है, यूनिट डिजिट पे कितना है, 0। यानी इस पे हम कितना हो बार उसका गुणा कर ले उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एक बार और लेते हैं 225 है, इस पे पावर लगा देते हैं 225। तो इसमें यूनिट डिजिट जो होगी हमारी, यूनिट डिजिट जो हमारी होगी वो होगा कितना, 5। यूनिट डिजिट होगी हमारी कितनी होगी, 5 होगी। क्योंकि प्रश्न में कितना है, 5 है हमारे यूनिट डिजिट पे, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, वही होगा। एक और लिखते हैं 33676, यानी इसमें पावर लिखते हैं 33676। इसमें जो हमारी यूनिट डिजिट होगी वह कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, प्रश्न में इकाई के स्थान पे कितना है, यूनिट डिजिट पे कितना है, 6। तो आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टाइप 2 में कहा गया है कि जब दी गई संख्या में, यानी क्वेश्चन में इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तब इकाई का अंक जो होगा वह जो प्रश्न में दिया होगा वही होगा। यानी कि प्रश्न में इकाई के स्थान पे 0 हो और उस संख्या पे कुछ पावर लगाओ तो आंसर भी हमारा क्या होगा, जैसे 0 होगा। जैसे इस प्रश्न में दिया गया था 200 पे पावर कितने का था, 200, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 0 आया। अगली वाली में 225, इसमें पे पावर कितना है, 225, इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। ठीक है, तो हमें पावर से मतलब नहीं है, हमारा आंसर कितना होगा, 5 ही होगा। यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे वाले प्रश्न में संख्या थी 3 3 6 7, 6 पे पावर 3 3 6 7 6। हमें पावर से मतलब नहीं है, प्रश्न में जो दिया गया है संख्या, यानी उसमें यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। यानी हमारा आंसर भी कितना होगा, 6 ही होगा। तो यह टाइप 2 रहा आपका। यदि इसी में हम आगे एक प्रश्न लेके बोले कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 और इसी तरह कहाँ तक 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9, इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद आंसर देना पड़ेगा। क्या कि यदि हमने पीछे पढ़ा है कि यदि किसी प्रश्न के इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमें उसका आंसर क्या होगा। यदि प्रश्न में इकाई के स्थान पे 0 है तो हमें उसमें पावर से मतलब नहीं है, हमारा आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। एक वाली मतलब कोई संख्या है जिसमें इकाई का स्थान 1 है तो उस पर पावर कितना हुआ आप लगा लो, उसका आंसर इकाई वाला कितना होगा, 1 ही होगा। 5 है तो 5, 6 हो तो 6। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने पे तो देखते हैं हमें 2 का पता नहीं है, 3 का पता नहीं है, 4 का पता नहीं है, 7, तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 है एक और 6 है। यानी जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका जब वैल्यू निकालेंगे यूनिट डिजिट 5 में यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6, और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका 30। यानी कहीं ना कहीं इसमें एक 0 आ जा रहा है, यानी 30 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं एक 0 आ गया। यानी अब इसमें कहीं का मतलब हम लिख सकते हैं इस तरह से कि इंटू 10 हम लिख सकते हैं। यानी कि अब 0 1 आ गया तो उसमें कितना होगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में इतना बड़ा नंबर आएगा तो लास्ट में एक ठो शून्य बैठा रहेगा, 0 बैठा रहेगा। यानी इस प्रश्न का यूनिट डिजिट का जो आंसर होगा वह कितना होगा बाबू, 0 होगा।
देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन क्या था, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि 5 और 6 है, और हम पढ़े हैं कि 5 पे कितना हूँ पावर कर लीजिए, आंसर उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। 6 पे आप कितना हूँ पावर रख लीजिए, उसका आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 30, यानी इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। और किसी संख्या में 0, किसी भी संख्या से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी इस प्रश्न में यूनिट डिजिट का मान कितना होगा, 0। तीसरा हुआ, तीसरा टाइप जो होगा, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 4 और 9 हो, यानी कि 4 और 9 होगा, उसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करने हैं देखने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। जैसे 4 पे पावर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 4। 4 पे पावर 2 रखते हैं तो कितना आया, 16। 4 पे पावर 3 रखे तो कितना आया, 64। 4 पे पावर 4 रखे तो कितना आया, 256। आगे भी ऐसे ही आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 4 पे पावर 1 क्या है, ऑड है। अभी हम लोग पढ़े हैं ऑड है, ऑड पावर है तो आंसर कितना इकाई पे आ रहा है, 4। जब इवन पावर आया तो इकाई के स्थान पे कितना आया, 6। उसी तरह 4 पे जब फिर 3 यानी कि ऑड पावर आया कितना, 4। फिर 4 पे पावर 4 यानी कि 4 पे पावर कितना है, इवन संख्या है तो आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर 4 पे पावर 5 यानी ऑड संख्या है तो इकाई का स्थान कितना है, 4 है। अब फिर 9 में इसी तरह देखते हैं, 9 पे पावर 1 तो कितना आंसर, 9। 9 पे पावर 2 तो कितना, 1। 9 पे पावर 3 तो कितना, 9। 9 पे पावर 4 तो कितना, 1। यानी कि 9 पे यदि एक ऑड पावर है, 9 पे ऑड पावर है तो इकाई का अंक 9। 9 पे एक इवन पावर है तो इकाई का अंक कितना, 1। फिर 9 पे ऑड पावर है तो इकाई का अंक 9। 9 पे 4 मतलब इवन पावर है तो इकाई का अंक 1। तो हम यहाँ कहते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऑड पावर, इवन पावर। 4 पे जब ऑड पावर था, 4 पे जब 1 था, 3 था, 5 था। 1 था तो कितना है, 4। 3 पर था कितना था, 4। 4 पे पावर 4 पे 5 था तो कितना आंसर आ रहा था, 4। यानी कि 4 पे यदि कोई संख्या है उस पे एक ऑड पावर है और उसके प्रश्न में इकाई का स्थान कितना है, 4 है, और उस पे पावर क्या है, ऑड है, तो उसके आंसर में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। और इवन जब पावर है यानी कि 4 पे पावर 2 तो इकाई का अंक 6। 4 पे पावर 4 तो इकाई का अंक 6। 4 पे पावर 6 तो इकाई का अंक 6। यानी कि इवन पावर रहेगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 9 में देखते हैं, 9 पे ऑड था, 9 पे पावर 1 था यानी इकाई का अंक 9। 9 पे पावर 3 था तो इकाई का अंक 9, यानी ऑड पावर रहेगा तो कितना आएगा, 9। और फिर क्या बोलते हैं कि इवन पावर रहेगा तो 9 पे पावर 2 था तो कितना आया, 1। 9 पे पावर 4 था तो कितना आया था, 1, यानी इकाई का अंक 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इस पर थोड़ा 1-2 प्रश्न हम देखते हैं और समझते हैं। लिखा है 2 4 6 4 पे पावर 2 3 4 6। अब यहाँ पे दिया गया है कि इस पे इकाई का अंक कितना बताना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है, तो आंसर कितना होगा। हमें प्रश्न में देखना है कौन सी संख्या है, 4 है। 4 पे अब हमें देखना है जो इसका पावर है वह इवन है कि ऑड है। कैसा है, इवन है। इवन पावर है तो 4 पे पावर इवन रहेगा तो आंसर कितना आएगा, हमें कुछ करना ही नहीं, आंसर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब एक और प्रश्न, अब इसी में यदि हम 6 ना लिख के 7 लिख दें, इसी में 7 लिख दें, यानी कि 2 4 6 4, यानी प्रश्न में यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो हमें देखना है पावर इवन है या ऑड है, तो पावर क्या है, 7 की वजह से ऑड हो गया। अब हमारा आंसर जो यूनिट डिजिट का होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब थोड़ा एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला टाइप यानी टाइप 4 में हम देखते हैं, जब संख्या में इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तब हम इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक समझ लिए जो ऊपर के प्रश्नों में भी लग सकता है, लेकिन वो ऊपर का जो पहला वाला प्रश्न था सरलीकरण उसमें नहीं लेगा। जब संख्याएं घात के रूप में होंगी तब ये लग जाएगा। इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए 2 है और इस पे पावर हम लगाए हैं 37 और इसके गुणनफल में जो भी मतलब आंसर निकला है इसका और उसमें जो बड़ी सी संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो करते क्या है, इसमें पहले घात को, जो घात है 37, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालते हैं। तो 4 9 कितना आया, 36, यानी 36 शेषफल कितना आया, 1। शेषफल निकाल के और जो प्रश्न में संख्या का दिया रहता है उस संख्या पे उतना शेषफल रखते हैं और उसका मान निकाल लेते हैं। कितना आंसर आता है, 2। यानी कि हमारा इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 2 हो गया। यदि 3 पे मतलब 23 पे लिखा हुआ है
2 3 4 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें 2 4 6 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 चौके 24 हो गया, कट गया, 6 कटेंगे, 4 1 4 यानी कि कितना शेषफल आया? 2। यानी कि अब 3 पे कितना पावर लगाएंगे हम? 3 पे पावर लगाएंगे 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 6। यानी यूनिट डिजिट का जो मान हो गया वह कितना हो गया? 6 हो गया। यूनिट डिजिट का जो मान हो गया वह कितना हो गया? 6 हो गया। अब एक और प्रश्न लेते हैं। 2 7 8 है, यहाँ पे 2 4 1 है, इसको हम करते हैं तो हमारा कितना शेषफल? 2 4 1 है, इसको करेंगे भाग करेंगे 4 से, 6 चौके 24 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा 0, यानी शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि 8 पे पावर कितना लगा देंगे? 8, यानी आंसर कितना आया? 8 आ गया। फिर हम लेते हैं 24 है, 2 4 6 7 इस पे है। अब इस पे एक नंबर लगाते हैं, 16 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 16। अब हम 16 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 4 4 जा 16। अब शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया? कितना है आपका? 0 आया। तो 0 जब शेषफल आता है, तो 0 जब शेषफल आता है तो हम उस पर पावर क्या लगाते हैं? पावर 4 लगा देते हैं। पावर कितना लगा देते हैं? 4, यानी 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। 7 पे पावर 4 लगाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 7 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 7 पावर 4 का वैल्यू होता है 2401, यानी इसमें यूनिट डिजिट कितना आया है? 1 आया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट का आंसर 1 हो जाएगा। यदि हम और प्रश्न लें, हमें करना क्या है, थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। जो भी प्रश्न में यूनिट डिजिट निकालना हमें प्रश्न में, तो हमें करना क्या है? पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है, और जितना भी शेषफल आएगा इसको डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना आया था? 1। यानी ये जो संख्या वाली यूनिट डिजिट कितनी है? 8, उस पर हम 1 पावर लगा देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तब चलिए अब थोड़ा हम इस जो अभी पढ़े हैं यूनिट डिजिट ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, उस पर हम प्रीवियस ईयर पूछेगा कुछ प्रश्न हम थोड़ा कर लेते हैं उस पर। जैसे पहला प्रश्न है 213 यानी 217 पे पावर 753। तो हमें ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कौन सा टाइप है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो टाइप यह क्या है? चौथे टाइप में है। चौथे टाइप में यूनिट डिजिट पे कितना है? 7। तो क्या करेंगे? 753 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 1 जा 4, यह कैरी आया 3 5, 4 8 जा 32, कैरी आया कितना यहाँ से? 3 3, और फिर 4 8 जा 32, कैरी कितना आया? 1। यानी कि हमें क्या करना है? इस 7 पे पावर कितना लगाना है? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 आ गया। यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7 हो गया। फिर इस वाले प्रश्न में भी हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट से करना है। कितना है? 3, यानी टाइप 4 है। यानी कि इस 2003 को डिवाइड करना है किस से? 4 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वह कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। आप डिवाइड करके देखेंगे तो 3 पे पावर कितना लगाएंगे? 3 पे पावर 3 लगाएंगे तो 3 पे पावर कितना होता है? 27, यानी आंसर कितना आ गया? 7। आंसर कितना आया? 27। आगे प्रश्न में से अब इसमें देखेंगे फिर 7 आ गया, तो फिर क्या करेंगे? 105 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 105 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 2 और 5 6 4 जा 24। कितना शेषफल आया? 1। अब इसी 1 को किस पे लगाएंगे? 7 पे पावर 1, तो आंसर कितना आया? 7। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7 हो गया। अगला प्रश्न है, अब ये अगला प्रश्न जो है वो टाइप 1 वाला है। जब सरलीकरण वाला प्रश्न हो तो हमें करना क्या है? यूनिट डिजिट लीजिए। कितना यूनिट डिजिट है? 4। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है? 3 है। तो हमें फिर करना क्या है? यहाँ हो जाएगा 7 × 56, 8 4 3 12 × 56, फिर 4 और 6 से मतलब है 6 × के 12, यानी कितना यूनिट डिजिट आया? 2। यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट जब निकाला जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। इस वाले प्रश्न में देखिए क्या होगा। इस वाले प्रश्न में फिर हमें वही काम करना है। देखिए इसमें मिक्स है हमारा, इसमें 6 का है तो 6 के यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 ही आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 के इसमें यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 82 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूना के 8, कैरी खत्म हो गया। यानी शेषफल कितना आया? 2 आया। शेषफल 2 आया तो 7 पे पावर 2, यानी कि 7 7 49, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया? 9। यहाँ पे कितना है? इस 61 को भाग करेंगे 4 से,
तो 15 चौके 60 होता है, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कटेगा नहीं और शेषफल कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। यानी हम कहें कि यहाँ से शेषफल 3 पे पावर 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। यानी यहाँ से यूनिट डिजिट 3, यहाँ से यूनिट डिजिट 6 और यहाँ से यूनिट डिजिट 9, 9 सत्ते 63 गुणा 3। अब फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में तो कितना आएगा, 3 3 के 9। यानी इस प्रश्न का यूनिट डिजिट जो होगा हमारा कितना होगा, 9 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न एक देखते हैं कि 3 टू द पावर 58 माइनस 7 टू द पावर 95। तो इसमें होगा क्या, हमें फिर वही करना है जो हमें पता है, 3 और 7 का करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1 8 4 4 जा 16 से रिमाइंडर कितना आया, 2। यानी 3 टू द पावर क्या रखना है, 2, यानी कितना आता है, 9 आ गया। फिर यहाँ से इस 95 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 1 5 4 3 जा 12 कितना आया, 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर कितना होता है, 2 4 3 होता है, 2 4 3। अब करेंगे क्या, हमें दिया है 9 माइनस 2 4 3, 2 4 3 करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को छोड़ देते हैं और 9 में से 3 घटा लेंगे, कितना आएगा, 6 आता है। 9 में से 3 घटा लेंगे, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है ना कि इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 122 पे पावर 17 माइनस 22 पे पावर 16 में इकाई का स्थान बताना है। इकाई स्थान बताना है, हमें इकाई स्थान बताना है। तो करेंगे क्या, अब फिर हमें इकाई के स्थान पे 2 है तो 17 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, कैरी कितना है, मतलब रिमाइंडर कितना है, 1, तो 2 पे पावर 1 हो गया। फिर यहाँ पे 16 से पावर कितना करेंगे, 4, तो 4 चौके 16, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी 2 पे पावर कितना लेंगे, 4, यहाँ से आएगा, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 4 8 16 कितना आया, 16। यानी 2 में से क्या घटाना है, 16। अब इस प्रकार के प्रश्नों में इस 1 को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, अभी अगर ये सामने वाला नंबर छोटा है जिसमें से हम घटा रहे हैं तो उसके आगे क्या ले लेते हैं, 1। तो 12 में से 6 घटाएं, कितना आएगा आंसर, 6 आएगा आंसर। इसी प्रकार में अगला क्वेश्चन है कि 32 पे पावर 44 माइनस 13 पे पावर 15। तो फिर वही हम काम करेंगे, इस 44 को भाग करें किससे, 4 से, तो 11 चौके 44, आंसर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी 2 पे पावर कितना रखना है, 4, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। अब इस 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 यहाँ 12, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 पे पावर कितना रखेंगे, 3, यानी होता है कितना, 27। यानी फिर यहाँ पे 16 माइनस क्या रखना है, 27। तो फिर वही हम कह रहे हैं ना कि क्या करना है, इस 2 को हटा लेना है, तो 16 माइनस 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9। यानी इकाई के स्थान कितना आएगा, 9। फिर से समझते हैं, इस 32 पे पावर 44 माइनस 13 पे पावर 15। तो क्या करेंगे, पहले 44 को भाग करेंगे 4 से और शेषफल निकालेंगे, शेषफल कितना आ गया, 0 आया। शेषफल 0 आया तो 2 पे पावर क्या रखेंगे, 4, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16। फिर इसमें 15 को भाग करेंगे 4 से, तो कितना रिमाइंडर आया, 3। अब रिमाइंडर 3 आया तो यही रख देंगे 3 की जगह पे, तो उससे 3 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 27। फिर 16 माइनस 27 करेंगे तो यह क्या हो गया, बड़ा, मतलब आगे वाली संख्या छोटी हो गई, तो क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या में से जो डिजिट मतलब 10th डिजिट पे होता है उस पर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और फिर आगे वाली संख्या में से घटा लेते हैं। 16 में से 7 जाएगा, कितना होगा आंसर, 9। यानी इसमें इकाई का स्थान कितना होगा, 9।